मीरापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग आपस में मिलजुल कर और एकजुट होकर रहते थे। गांव में प्रायः सभी लोग मेहनत लगा के खेती किसानी का ही काम करते थे। गांव के पास में ही एक बड़ा और घना जंगल था। गांव के लोग दिन में ही जंगल से लकड़ी ले जाते थे, पर शाम होते ही सब वापस आ जाते थे। शाम होते ही सभी अपने गांव में और घर में होते थे। रात का समय था। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे। क्या जंगल में कोई रहता है क्या? लोग वहां जाने से क्यों डरते हैं? गांव में इसकी खबर किसी को नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, वहाँ कोई बुरी शक्ति रहती है। मैंने महसूस किया है, वहाँ जरूर कुछ है। सच में मैंने सुना है रात को वहाँ अजीब रोशनी दिखाई देती है, इसलिए हम सुबह ही जंगल चले जाते हैं। सबसे अजीब बात ये थी कि गांव के जानवर भी सुबह होते ही जंगल चले जाते थे और शाम होते ही जब वापस आते थे तब उनका पेट भरा रहता था और गांव में वो कुछ नहीं खाते थे। रोज गांव के लोग अपने अपने पशुओं को ऐसा करते देखते थे। पूरे गांव में चर्चा हो रही थी। सभी एक जगह मिलके बातें कर रहे थे कि गांव में ये सब क्या हो रहा है। ये बात समझ से बाहर है कि जंगल में ना ज्यादा घास है ना खाना। फिर जानवर खा क्या रहे हैं? किसी को कुछ पता है कि वहां क्या हो रहा है? लगता है जंगल में कुछ राज छुपा है जो किसी को पता ही नहीं है। दिन में तो सब ठीक रहता है, पर रात में ही वहां क्या हो जाता है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिन में तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है, पता नहीं रात में ही वहां क्या हो जाता है। मुखिया ये बात सुन के कुछ सोचने लगा कि गांव वाले बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। मुखिया ने सभी से कहा, आज रात हम सब मिलकर जंगल चलेंगे और पता करेंगे कि वहां क्या है। सभी तैयार रहना। डरने की जरूरत नहीं, सच का पता लगाना जरूरी है। सभी हिम्मत से चलो बिना डरे। धीरे धीरे सभी गांव वाले जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे सभी जंगल के बीच जाके पहुंचे। तभी जंगल के बीच में सभी ने देखा वहां एक बहुत बड़ा महल था। सभी ने उसे देखते हुए कहा, महल? जंगल के बीच महल देखकर सब डर जाते हैं और वापस गांव लौट जाते हैं। सुबह सब गांव वाले मुखिया के साथ फिर जंगल जाते हैं ताकि वे पता कर सके कि वहां है क्या। सभी उस महल में जाने का हिम्मत करते हैं और धीरे धीरे उस महल की ओर आगे बढ़ते हैं। डरने की जरूरत नहीं, सच का पता लगाना जरूरी है। सभी हिम्मत से चलो बिना डरे। महल के अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। मुखिया भी सोच में पड़ जाता है कि यहाँ इतना बड़ा महल कैसे आ गया। सभी हैरान होकर देखते हैं कि एक रानी जानवरों को प्यार से खाना खिला रही होती है। अरे ये तो हमारे गांव के जानवर है ना, ये यहाँ कैसे? आप लोग आ गए। मुझे पता था एक दिन आप सब सच जानने जरूर आओगे।
तभी रानी की माँ और राजा वहाँ आ जाते हैं। रानी की माँ दिल की अच्छी और सरल स्वभाव की थी और उनके पिता एक ईमानदार राजा थे। रानी ने गांव वालों को देखते ही महल के अंदर बुलाया और सभी से कहा, डरने की कोई बात नहीं, आप सब हमारे मेहमान हैं। सभी महल के अंदर आइए, आप लोगों का यहाँ स्वागत है। रानी के कहते ही सभी महल के अंदर आ जाते हैं। हमें लग रहा था कि जंगल में कोई बुरी शक्ति है। यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं है, यहाँ सिर्फ हम हैं। सभी को महल के अंदर बिठाया जाता है और बड़े प्यार से खाना खिलाया जाता है। तभी राजा सभी से कहते हैं, बहुत साल पहले ये जंगल नहीं एक गांव था। मैं यहाँ के राजा रानी का एकलौता पुत्र था। किसी कारण से सब गांव के लोग यहाँ से चले गए और कुछ सालों बाद यहाँ के राजा रानी मतलब मेरे माता पिता का देहांत हो गया। तब से मैं इस महल का देख रेख कर रहा हूँ और ये गांव बड़ा जंगल बन गया। तभी ये सुन के गांव का आदमी राजा से पूछता है, आप यहाँ अकेले रह लेते हैं, आपको किसी चीज की समस्या नहीं होती? हम जंगल में जानवरों की देखभाल करते हैं और ये जानवर ही हमारा मित्र है। राजा की बात सुनकर मुखिया कहता है, फिर आप गांव में क्यों नहीं रहते? ये जंगल भी हमारा गांव ही है, हम इसे छोड़कर कहाँ जाए? यहाँ के सभी जानवर, सभी जीव जंतु हमसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए हमें यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करता। और उस दिन से सब बदल गया। राजा रानी और उनकी बेटी गांव में आने जाने लगे। गांव वाले भी महल और जंगल में आने लगे। जानवर अब भी जंगल आते, लेकिन अब सबको पता था